अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा। सब्र 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 एक खूबसूरत शे है। सब्र सब्र छोटा सा अल्फाज है सब्र, लेकिन अल्लाह पाक ने सब्र करने का बहुत बड़ा अजर रखा है। ये छोटा ज़रूर है कि सब्र, लेकिन जब इसे करो ना तो इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है सब्र करना। सब्र करना बिल्कुल भी आसान नहीं है। शायद यही वजह है कि अल्लाह ने सब्र का सबसे बड़ा मर्तबा रखा है, क्योंकि जिस टाइम हम प्रॉब्लम में होते हैं, जिस टाइम हमारी सारी चीज़ें हमारे अगेंस्ट होती हैं, हमारी ज़िंदगी हमारे अगेंस्ट होती है, हमारी खुशियाँ हमारे अगेंस्ट होती हैं, और उस टाइम जब हमसे कहा जाता है कि सब्र करो और सब्र से वेट करो चीज़ों का, उस टाइम सब्र नहीं हो पाता है, क्योंकि इंसान बेसब्रा है। वो चाहता है कि चीज़ें बहुत इजीली सॉल्व हो जाए, जो हासिल करना चाहता है बहुत ही आसानी से हासिल हो जाए, सब्र कर नहीं पाता है। और जिस इंसान को अल्लाह पाक ने सब्र दे दिया ना, उसको वो पावर दे दी कि उसे दुनिया में कोई नहीं गिरा सकता। तो सब्र की दुआ मांगनी चाहिए और सब्र करना चाहिए। देखिए, आप चीज़ों को पलट के रख देता है सब्र। ऐसी हो जाती हैं चीज़ें कि आप ज़हनो गुमान में भी नहीं होगा कि सब्र में इतनी पावर है। सब्र करने वाला इंसान बिना किसी हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल होगा, नबी पाक के साथ दाखिल होगा। तो ये भी बहुत बड़ी खुशनसीबी है। जब आपके साथ चीज़ें अगेंस्ट हो ना, ऐसा मान लीजिए कि आपको किसी डायरेक्शन में जाना है, लेकिन हवा जो है आपको अपोजिट डायरेक्शन में लेके जा रही है, तो आप ना सब्र के साथ उसी डायरेक्शन पे चलिए जिस डायरेक्शन में आपको हवा लेके जा रही है। तो सब्र करिए, तो फिर जो है आप भले से आपका डायरेक्शन चेंज हो गया हो, रास्ता बदल गया हो, लेकिन मंजिल वही होगी जो आपने चुनी होगी, जो आपके लिए बेहतर होगी। अल्लाह पाक देता है सब्र का सिला, बहुत ज़बरदस्त तरीके से देता है। मैंने आजमाया है। सब्र चीज़ों को पलट देता है। सब्र वो स्ट्रेंथ है जिसके बारे में अल्फाज नहीं हैं। सब्र करना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। अपनी नफ्स पे काबू करना इतना आसान नहीं है। अल्लाह ने फरिश्तों को नफ्स दे के पैदा नहीं किया, अल्लाह पाक ने इंसान को नफ्स दे के पैदा किया। इसलिए तो अल्लाह ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बना के पैदा किया, क्योंकि अल्लाह ने उसे नफ्स दी है। जिस नफ्स में ख्वाहिशें हैं, भूख है, प्यास है, जो नफ्स इंसान को तरह तरह से वलगलाती है, जब किसी इंसान में सब्र आ जाता है ना, और वो अपनी नफ्स को काबू करके जब वो चीज़ों को करता है, तो फिर अल्लाह की रहमत बरसती है और उसके रसूल की कुर्बत मिलती है। और पता है आपको ये सब्र कैसे मिलेगा? अगर किसी को सब्र पाना है ना, तो वो दुरूद शरीफ पढ़े, बेइंतहा दुरूद शरीफ पढ़े। दुरूद शरीफ इतना पढ़े कि उठते बैठते किसी भी चीज़ का सब्र नहीं आ रहा है। मान लीजिए किसी माँ का जवान बेटा दुनिया से रुखसत हो गया, उसे सब्र नहीं आ रहा है, तो वो दुरूद शरीफ पढ़े। दुरूद शरीफ पढ़ेगा ना, तो फिर उससे क्या होगा, उसके दिल को सब्र आएगा। तो दुरूद शरीफ जो है ये गुनाहों से महफूज करता है। दुरूद शरीफ जो है ना, इसे जब हम पढ़ते हैं तो ये हमारी नफ्स पे काबू करना हमें सिखाता है। दुरूद शरीफ पढ़ने वाला बंदा सब्र की कश्ती में सवार हो जाता है। तो दुरूद शरीफ अगर आप पढ़ रहे हो तो अल्लाह आपको सब्र भी देगा, अल्लाह आपको इज़्ज़त भी देगा, और उसके साथ साथ उन आज़माइशों का सिला जो देगा अल्लाह पाक आपको सब्र का, तो वो उन सारे तोहफ़ों से नवाजेगा जो आप ज़िंदगी में पाना चाहते हो या जो और बेहतर है आपके लिए। तो कोशिश करो कि आप सब्र करो, और सब्र करने के लिए बस एक ही रास्ता है, दुरूद शरीफ। तो दुरूद शरीफ पढ़ो, प्लीज़ दुरूद शरीफ पढ़ो। अल्लाह हाफ़िज़।